Hello, Bacho. So the question says plasmid has been used as vector because option A, both its ends show replication. Option B, it can move between prokaryotic and eukaryotic cells. Option C, it is circular DNA which has capacity to join to eukaryotic DNA. Option D, it has एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्लाज्मिड क्यों यूज होता है एज अ वेक्टर। हमें ये बताना है प्लाज्मिड एज अ वेक्टर क्यों यूज होता है, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस व्हिच विल जिसमें से हमें एक कोई चुनना है। ऑलराइट, सो द की कॉन्सेप्ट of this question is functioning of plasmid। कि प्लाज्मिड फंक्शन ही कैसे करता है, अगर हम वो समझ जाएं तो विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लाज्मिड के अंदर है जिसे हम उसे वेक्टर की तरह यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लाज्मिड जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी कि क्रोमोसोमल से बिल्कुल अलग एक डीएनए फ्रैगमेंट होता है, राइट। एक डीएनए का टुकड़ा है जो क्रोमोसोमल से बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। प्लस ये साथ ही सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब गोल। ओके, तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि प्लाज्मिड वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये क्या, एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिया, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डालेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या होगा, टूट जाएगा इसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही होता है कि इट चॉप्स ऑफ डीएनए। ओके, तो मान लो ये ऐसे कर कर यहाँ से ये चॉप कर दिया इसने। अब हमारी कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेट्स से ये पर्टिकुलर जीन है जो हम इस प्लाज्मिड के अंदर डालना चाह रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इनकॉर्पोरेट कर देंगे इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के साथ। जैसे ही ये इनकॉर्पोरेट हो गया तो अब ये कैसा प्लाज्मिड बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे। और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इट विल लाइगेट टू द प्लाज्मिड इटसेल्फ। ओके, अब हम इस प्लाज्मिड को क्या कर सकते हैं, हम इस प्लाज्मिड को किसी भी प्रोकारियोट के अंदर भेज सकते हैं। हम जब उस प्रोकारियोट के अंदर भेजेंगे इस प्लाज्मिड को, तो इस पूरे फ्रेगमेंट को, डीएनए के ये जो सर्कुलर फ्रेगमेंट है, वो प्रोकारियोट क्या करेगा, वो उसे ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देगा। तो साथ में जो हमारा जीन था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो उसे भी ट्रांसक्राइब कर देगा। तो ये बेसिक फंक्शनिंग होती है कि हम एज अ वेक्टर इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर जीन कोई भी ऐड कर सकते हैं और किसी भी प्रोकारियोट से फिर उस पर्टिकुलर जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पर, जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है बोथ इट्स एंड्स शो रेप्लिकेशन। इट्स रॉन्ग। उसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर साइट होती है बस, वो केवल वहीं से ही रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। उस साइट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मल्टीपल भी हो सकती हैं किसी किसी प्लाज्मिड में, बट दे आर यूजुअली वन इन नंबर। ओके, तो ऐसा बोथ एंड से क्या है, तो सर्कुलर डीएनए इसका एंड कुछ है ही नहीं, तो दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग आंसर, राइट। लेट्स गो एंड फिगर आउट बी। लिखा हुआ है इट कैन मूव बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स। तो ये भी गलत हो गया। यूकारियोट में क्या काम है प्लाज्मिड का, राइट। वो तो केवल प्रोकारियोट के अंदर डालकर ही वी कैन प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। अब सी को देखते हैं। सी में लिखा हुआ है इट इज सर्कुलर डीएनए विच हैज कैपेसिटी टू जॉइन टू यूकारियोटिक डीएनए। यूकारियोटिक डीएनए यानी ऐसे बोल रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है ना, हम यूकारियोट का भी ले सकते हैं, प्रोकारियोट का भी ले सकते हैं, हम कुछ भी इसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो असल में सही हो गया। इट इज अ सर्कुलर डीएनए व्हिच हैज द कैपेसिटी टू जॉइन टू यूकारियोटिक डीएनए, राइट। एक बार ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इट हैज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। यस, इट डज हैव एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज की वजह से वो वेक्टर नहीं है।
वेक्टर तो वो इसलिए क्योंकि वो सर्कुलर डीएनए है एंड इट कैन इनकॉर्पोरेट यूकारियोटिक डीएनए और वट एवर जीन ऑफ इंटरेस्ट वी आर ट्राइंग टू गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम। तो ये असल में ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो वेक्टर नहीं बना। वो वेक्टर बना है बिकॉज इट इज सर्कुलर एंड इट हैज कैपेसिटी टू जॉइन यूकारियोटिक और वट एवर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू इट। ऑल राइट, so the option C is correct. I hope you understood the question. Thank you.